तो दोस्तों अपने राजस्थान में एक बार फिर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत हो चुकी है। यानी सरकार की ओर से अब आपके गांव शहर में एक बार फिर से कैंप लगना शुरू हो चुके हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इन कैंपों से आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है और इन कैंपों में आप क्या क्या करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं और इन कैंपों का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गांव या शहर के अंदर कौन सी तारीख को ये कैंप है वो होने वाला है। यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और देखिए माफी इसलिए चाहता हूं, काफी दिनों से तकरीबन 10-12 दिनों से कोई भी वीडियो है आपके लिए मैं चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया था और लगातार बहुत सारे साथी हैं जो चाहने वाले हैं, इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि राजगुरु जी स्वास्थ्य पानी तो ठीक है क्या, इन दिनों वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे हाल चाल के बारे में पूछा। वैसे देखिए कोई दिक्कत नहीं थी, किसान का बेटा हूं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं तो उन जिम्मेदारियों को निभा रहा था। और अभी देखिए फसलों की कटाई चल रही है, बाजरे, मूंग, गंवार वगैरह वगैरह की, तो मैं खेत में काम कर रहा था। बस यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। और जो साथी मेरी फेसबुक प्रोफाइल के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है मैं अक्सर हर एक दिन वीडियो अपलोड किया करता था, मैं कैसे काम कर रहा था, मेरी क्या हालत थी वगैरह वगैरह, है ना। अगर आप भी देखना चाहते हो तो फेसबुक प्रोफाइल पे विजिट कीजिएगा और फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इन कैंपों की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि भजनलाल सरकार ने वायदा किया था आम जनता से कि आम जनता को जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ हो उनको घर बैठे देंगे। और इसी कड़ी के अंदर है यहाँ पे एक बार फिर से अपने राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है, कैंपों की शुरुआत की गई है। हालांकि पहले भी कैंप हैं वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वो लगे थे, लेकिन कई साथियों ने इसका विरोध भी किया था। विरोध इसलिए किया था कि इन कैंपों में कोई आना जाने नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, बस 2-4 कैंडिडेट वहां पे संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे और काम वाम वगैरह वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का फायदा उठाना है, लाभ लेना है, कोई भी काम करवाना है इन कैंपों में, तो थोड़ी बहुत तो आपकी भी समझदारी होनी चाहिए। देखिए मेरे गांव में भी पिछली बार ये कैंप लगा था और यहां पे मैंने एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी और मात्र 1 दिन में वो पूरा काम हो गया। 1 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा यहां पे बोल दिया, मात्र 2 घंटे में सारा काम कंप्लीट हो गया। तो थोड़ी बहुत तो सूझबूझ आपके पास होनी चाहिए, तब आप इन कैंपों का फायदा वो उठा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बात आप आसानी से वो समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहले तो यहां पे देखिए अपन बात करते हैं कि इन कैंपों की ये जो शुरुआत है कब से लेके कब तक होने वाली। तो ये जो कैंप है वो आज से शुरू हो चुके हैं, यानी 17 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। और ये जो कैंप हैं तकरीबन आधे नवंबर 2025 तक है वो चलने वाले हैं। तकरीबन 2 महीने ये कैंपों में चलेंगे। इन कैंपों की खास बात यह है कि देखिए सप्ताह के मात्र 3 दिन है वो चलेंगे, जिसमें बृहस्पतिवार आ गया, शुक्रवार आ गया और शनिवार। इन 3 दिन है, गांव के अंदर भी ये शिविर है और शहरों के अंदर भी ये शिविर है, ठीक है। इन कैंपों का जो समय रहने वाला है वो सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहने वाला है। अब यहां पे इन कैंपों का आपको पता कैसे चलेगा इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले यहां पे देखिएगा इन कैंपों के अंदर कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलने वाला है वो मैं आपको यहां पे वो बता देता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले की जानकारी और देना चाहूंगा। यहां पे देखिए कि ये जो आइटम आप देख रहे हैं जो कि YouTube का है, थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसमें लाइट भी है, देखिए 2 तरह की इसके अंदर लाइट है, ये YouTube वालों ने मुझे दिया था। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। चलिए यहां पे क्या क्या होगा इन कैंपों के अंदर। एक तो यहां पे देखिए फार्मर रजिस्ट्री होगी, किसान जो आईडी है फार्मर रजिस्ट्री है, जिन किसानों की अभी तक आईडी नहीं हुई है या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो इन कैंपों में आसानी से करवा लीजिएगा। बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं सर हुई नहीं। ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि थोड़े दिन बाद हर एक किसान को यदि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो फार्मर रजिस्ट्री से लिंक वो किया जाएगा। अगर आपकी आईडी नहीं होगी तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ है वो नहीं मिलेगा। देखिए पीछे यहाँ पे अपने जो पीएम किसान योजना थी उसका पैसा आने की बात कर रहे थे कि इस आईडी के बगैर आएगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया
आया था, लेकिन फिलहाल क्योंकि किसान बहुत हैं अपने देश के अंदर है, तो तुरंत ये सारे काम नहीं होते हैं, घबराना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक तो जमीन से संबंधित जो भी आपके प्रकरण हैं, चाहे आप नामांतरण करवाओ, जमीन चढ़ाओ या रजिस्ट्री कराओ वगैरह वगैरह, वो गांव के अंदर ही आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, यदि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो तुरंत यहाँ पे वो काम हो जाएगा ना। तो संबंधित जो सभी अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ग्राम सेवक है, तहसीलदार है, एसडीएम है, अलग अलग जितने भी विभाग हैं, जैसे बिजली विभाग है, खाद्य विभाग है, सब विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ लोग हैं, इन कैंपों के दौरान है यहाँ पे रहने वाले। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, जो बीपीएल परिवार की श्रेणी के अंदर आते हैं और जो अभी इस योजना का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो उनका सर्वेक्षण यहाँ पे वो किया जाएगा, जांच की जाएगी कि ये जो परिवार है बीपीएल श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो अगर आप भी बीपीएल परिवार की पात्रता रखते हैं तो आप अपना यहाँ पे आवेदन करवा लीजिएगा और इस योजना का लाभ वो उठा लीजिएगा, क्योंकि बीपीएल योजना से कई योजनाओं का फायदा यहाँ पे वो मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, एक तो अगर आपके जमीन से संबंधित पट्टा नहीं बना आपके गांव या शहर के अंदर जो भी है, ठीक है, तो पट्टा का आवेदन आप कर सकते हो, पट्टा आप यहाँ पे वो बनवा सकते हो, ये सुनहरा मौका है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो गांव के अंदर पट्टा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत पहले यहाँ पे पट्टे वो बने थे, लेकिन उसके बाद पट्टे नहीं बने थे। इस बार पट्टों पर काफी यहाँ पे जोर दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ यहाँ पे सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। अगर आप पे सीएम, पीएम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीएम में विश्वकर्मा पेंशन योजना का यदि आपको फायदा नहीं मिल रहा है और आप इसके लिए पात्र हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, पीएमजेवाई कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो वो भी इन कैंपों में आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना का फायदा भी आप उठा सकते हैं। यदि आपके घर में पशु हैं, गाय भैंस हैं, तो मंगला पशु बीमा आप करवा सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं करवाई थी। अगर मंगला पशु बीमा योजना के बारे में आपको नहीं पता है तो अलग से हमारी वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा। आकस्मिक घटना यदि अचानक से आपके पशु की मौत हो जाती है तो सरकार के द्वारा तकरीबन 1 लाख तक की सहायता राशि वो आपको दी जाती है इस मंगला पशु बीमा योजना के तहत। अगर नहीं करवाया तो इन कैंपों में करवा लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा पशुओं का टीकाकरण भी इन कैंपों में वो किया जाएगा। यदि कोई बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर नहीं भी हैं तो आप पशुओं का टीका इस कैंप के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा विद्युत से संबंधित जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान है इन कैंपों में होने वाला है। जैसे आपने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, अभी तक कनेक्शन आपका नहीं हुआ है, आपके गांव या शहर के अंदर जो तार हैं वो झूल रहे हैं, करंट लगने की संभावना है, ठीक है, पोल है वो गलत जगह गड़ा हुआ है, इस प्रकार की जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान भी आप इन कैंपों में करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा संबंधित अधिकारी को, तो आपकी समस्या आराम से वो सुनी जाएगी। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे फसल बीमा पॉलिसी का वितरण भी किया जाएगा। यदि आपने फसल बीमा करवाई है केसीसी कार्ड के माध्यम से और यहां पे अभी तक आपको इसका लाभ नहीं मिला है, या फिर आपका आवेदन नहीं हुआ, या फिर आपने पहले आवेदन कर दिया है उसका कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं मिला है, तो संबंधित बैंक के कर्मचारी अधिकारी लोग भी इन कैंपों में मौजूद होंगे, तो वो पॉलिसी है आपको यहां पे वो मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं करवाई है, आगे के लिए आपको बता रहा हूं, हर साल आपको केसीसी कार्ड के माध्यम से है अपनी फसल बीमा करवानी है। अगर अचानक से यहाँ पे देखिए, इस बार अपने राजस्थान में बारिश खूब हुई है और इसी बारिश की वजह से है बाजरा है, मूंग है, गंवार है, वो सारी फसलें वो नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन किसानों को जानकारी के अभाव के अंदर है बीमा का फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो बैंक वाले वो भी 420 करते हैं, जिनका मुआवजा कम मिलता है उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो महंगी फसलें उनका नहीं करते हैं। तो ऐसे में फसल बीमा का फायदा उठाया करो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत यहां पे फ्री में खाते खोले जाएंगे जीरो बैलेंस के आधार पर। यदि आपके परिवार के अंदर कोई सदस्य है जिनका अभी तक बैंक में खाता नहीं है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है, जीरो बैलेंस में आपका खाता वो खोला जाएगा। आपका इच्छित है, कई बैंकों के यहां पे कर्मचारी शायद मौजूद होंगे, वो तो कैंप में जाने से पता ही चलेगा। अभी तो देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जन धन योजना के तहत यदि आपको खाता खुलवाना है तो खुलवा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे अटल पेंशन योजना का यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है और यदि आप पात्र हैं तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था और अभी तक ये पेंशन नहीं मिली, तो इस प्रकार की समस्या का निस्तारण भी इन कैंपों के माध्यम से आप करवा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एनएफएस है, यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इन कैंपों में ऑन द स्पॉट वो किया जाएगा। किसी के यहाँ पे एनएफएस के अंदर नाम तो जुड़ गया है लेकिन अभी तक गेहूं नहीं मिल रही है, किसी की
केवाईसी नहीं हो रही है, किसी का जन आधार है वो उसके साथ लिंक नहीं है, किसी के आधार लिंक नहीं है, कई तरह की समस्याएं होती। अगर यहाँ पे खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपकी समस्या है तो ऑन द स्पॉट काम करवाएगा, कहीं पर घूमने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अगर नाम जुड़ गया है, केवाईसी नहीं हुई है, तो केवाईसी भी यहां पे है होगी, सारे कर्मचारी यहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि आप पालनहार योजना का पात्र हैं और आपको इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, यानी किसी परिवार में पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसका लालन पालन केवल माता कर रही है, या फिर माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है, अनाथ बालक बालिकाएं हैं, तो पालनहार योजना के लिए वो बालक बालिकाएं आवेदन कर सकते हैं, आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। ये तो यहाँ पे महज मैंने केवल 15 सरकारी योजनाओं का नाम आपको बताया जिसके अंदर जो कैंप है उनके अंदर आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे है समस्याएं हैं या अलग अलग प्रकार के विभागों की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको इन कैंपों में मिलने वाला है। तो ऐसे में आप इन कैंपों में जाके इन कैंपों का फायदा वो उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैं ये बताता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके गांव या शहर के अंदर है ये जो सेवा शिविर हैं वो कब होने वाले हैं, कौन सी तारीख को होने वाले हैं। देखिए यहां पे दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं और दोनों ही तरीके आसान तरीके हैं। पहला तरीका ऑनलाइन का है, दूसरा तरीका ऑफलाइन का। पहले अपन ऑफलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए ऑफलाइन के अंदर यहां पे आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी ग्राम सेवक है, सरपंच है, उनके पास ये सूचना आ जाती है संबंधित यहाँ पे जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा, संबंधित यहाँ पे आपके तहसीलदार या एसडीएम के माध्यम से है सूचना भी जारी की जाती है, आदेश भी जारी किया जाता है कि आपके ब्लॉक के अंदर है, आपके गांव के अंदर इस तारीख को है ये कैंप है वो आयोजित होने वाले हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे या तो आप अपने ग्राम सेवक से संपर्क कीजिएगा या फिर आपके गाँव से सरपंच है उनसे संपर्क आप कीजिएगा। ये तो ऑफलाइन तरीका है। दूसरा यहाँ पे ऑनलाइन तरीका है जो कि सबसे बड़ा आसान तरीका है। कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको विभाग की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए आप यूआरएल देख रहे होंगे, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। अगर ढूंढने से आपको ये वेबसाइट नहीं मिल रही है तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका साथी राजगुरु जी है, आप राजगुरु जी के साथ जुड़े, आपको भागने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है rajguruji.com है, आप कहीं पर भी सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आ जाएगी। rajguruji.com वेबसाइट पे आप विजिट कीजिएगा। होम पेज पर भी आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट योजना का एक मेनू मैंने बना रखा है, उस मेनू पर भी आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेबसाइट पुनः है इसी तरह से है ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका जिला लगता है उस जिले को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक या तहसील लगती है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपका शहर या गांव या ग्राम पंचायत है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट वाला कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हैं, सबमिट आपको करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका गांव का नाम आ जाएगा और आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सी तिथि को आपको यहाँ पे है जो कैंप है आपके गांव ग्राम पंचायत या शहर के अंदर वो होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए ऑनलाइन से आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी डेट को या तिथि को आपके गांव के अंदर ये कैंप है वो लगने वाला है। तो ये है अपने राजस्थान के नए कैंप का टाइम टेबल और कैंपों के बारे में जानकारी। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते साथियों एक राय आपसे जरूर लेना चाहूंगा। देखिए आप सबके लिए हमारा ये जो नया सेटअप है वो तैयार किया है। ये नया सेटअप आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और इन कैंपों के बारे में यदि आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके गांव के अंदर भी एक कैंप हो रहा है और कैंप के दौरान यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसका आप वीडियो बनाएगा और वो वीडियो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने के बाद आपको अपने गूगल ड्राइव के अंदर वीडियो को अपलोड कर देना और उसका लिंक है मुझे मेल कर दीजिएगा ताकि इन कैंपों की हकीकत अपन जान सके। देखिए एक गांव से दूसरे गांव से अपन पता नहीं लगा सकते, बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं तो उन सब में क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों का पता लगाने के लिए मुझे आपकी भी मदद की आवश्यकता है। तो आप मेरी मदद कीजिएगा। यदि आपके गांव के अंदर आज को 17 को है फिर या कल या परसों लगा जाता है तो वीडियो बनाकर मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।